क्या आपने कभी सोचा है कि जहाँ आसमान और जमीन एक दूसरे से मिलते हुए नजर आते हैं, वहाँ की हवा कैसी होती होगी? कहीं ऐसी जगह होगी जहाँ बादल पहाड़ों को छूते हो, जहाँ सूरज की पहली किरण बर्फ से ढकी चोटियों को सोने की तरह चमका देती हो, और जहाँ हर रास्ता एक नई कहानी की तरफ ले जाता हो। स्वागत है नेपाल में, एक ऐसा देश जो सिर्फ नक्शे पर बनी एक सीमा रेखा नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और प्रकृति का अद्भुत संगम है। हिमालय की गोद में बसा ये देश नदियों की सरगम, मंदिरों की घंटियों और लोगों की मुस्कानों से भरा हुआ है। यहाँ हर पत्थर में देवताओं की कहानी है और हर मोड़ पर प्रकृति का नया करिश्मा। आज के इस सफर में हम आपको नेपाल के उन कोनों तक ले चलेंगे जहाँ इतिहास सांस लेती है, जहाँ प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है और जहाँ इंसान को खुद से मिलने का मौका मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जो शायद सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस किया जाता है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है नेपाल की राजधानी काठमांडू से, एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर चौक सदियों पुरानी कहानियां सुनाती है। यहाँ की संकरी गलियां, रंग बिरंगे बाजार और पुराने लकड़ी के मकान मानो इतिहास की किताब के पन्ने हो। काठमांडू का दिल, दरबार स्क्वायर, यहाँ की वास्तुकला नेपाल की कला और संस्कृति का अद्भुत नमूना है। लकड़ी की नक्काशी, पगोडा शैली के मंदिर और प्राचीन महल, सब कुछ एक साथ मिलकर एक अनोखा दृश्य बनाता है। लेकिन साल 2015 में एक भयानक भूकंप ने इस ऐतिहासिक धरोहर को बुरी तरह से प्रभावित किया। कई मंदिर गिर गए, कई इमारतें मलबे में बदल गई, लेकिन काठमांडू के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने इतिहास को फिर से खड़ा किया। आज जब आप यहाँ आते हैं तो आपको सिर्फ इमारतें नहीं दिखती, बल्कि लोगों की मेहनत, उनका प्यार और अपनी संस्कृति के लिए उनका सम्मान दिखाई देता है। काठमांडू की शाम एक अलग ही अनुभव है। काठमांडू की शाम एक अलग ही अनुभव है। जब पशुपतिनाथ मंदिर में बागमती नदी के किनारे आरती होती है, तो घंटियों की आवाज, दियों की रोशनी और मंत्रों की गूंज पूरा माहौल आध्यात्मिक बना देती है। और उसी शहर में कुछ ही दूरी पर बोधनाथ स्तूप की शांति आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है। यहाँ है काठमांडू, जहाँ परंपरा और आधुनिकता एक साथ चलते हैं। काठमांडू की हलचल से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक ऐसा शहर है जहाँ समय की रफ्तार धीमी हो जाती है। ये है पोखरा, नेपाल का सबसे शांत और सबसे खूबसूरत शहरों में से एक। पोखरा की असली पहचान है सेवा लेक। जब सुबह की पहली रोशनी झील के पानी पर पड़ती है और सामने माछापुच्छरे पर्वत की परछाई उस पानी में दिखाई देती है, तो लगता है जैसे प्रकृति ने खुद अपना आईना यहाँ रख दिया हो। यहाँ नाव में बैठकर झील के बीचों बीच जाना एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में बयां करना मुश्किल। लेकिन पोखरा सिर्फ शांत शहर नहीं है, ये एक एडवेंचर का भी केंद्र है। सरांगकोट की पहाड़ी से जब लोग पैराग्लाइडिंग करते हुए आसमान में उड़ते हैं, तो ऐसा लगता है मानो इंसान ने कुछ देर के लिए पक्षियों की दुनिया में कदम रख लिया हो। पोखरा हमें सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ दौड़ने का नाम नहीं है, कभी कभी रुकना,
उस पल को महसूस करना भी जरूरी है। अब हमारा सफर हमें ले जाता है दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों के पास, हिमालय। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, ये इंसानी हौसले की परीक्षा है। यहाँ हवा पतली होती जाती है और हर कदम भारी, लेकिन जो लोग इन रास्तों पर चलते हैं उनके दिल में एक सपना होता है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सागरमाथा, जिसे दुनिया माउंट एवरेस्ट के नाम से जानती है, जो 8,848 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी है। ये चोटी सदियों से इंसान को चुनौती देती आई है। एवरेस्ट की तरफ जाने वाले रास्तों पर आपको मिलेंगे शेरपा। ये लोग हिमालय के असली नायक हैं। कठिन परिस्थितियों में भी ये मुस्कुराते हुए दूसरों की मदद करते हैं। जब आप इन बर्फीली चोटियों को देखते हैं तो एहसास होता है कि इंसान कितना छोटा है और प्रकृति कितनी महान। हिमालय हमें विनम्र होना सिखाती है। नेपाल सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये एक एहसास है। यहाँ के लोग, उनकी सादगी और प्रकृति की भव्यता दिल पर एक अमिट छाप छोड़ती है। शायद हमारा ये सफ़र यही ख़त्म हो जाए, लेकिन नेपाल की यादें हमारे साथ हमेशा रहती है। कभी हिमालय की ऊंचाइयों में, कभी पोखरा की झीलों में और कभी काठमांडू की गलियों में। नेपाल बार बार बुलाता है और शायद हर यात्री के दिल में इस देश के लिए एक खास जगह बन जाती है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें पता है आप अगली यात्रा कहाँ करना चाहेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।